नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज द्वितीय का अध्याय बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये राजेश जोशी जी द्वारा लिखित है कविता। तो इनके व्याख्या का प्रथम अंश हम यहाँ अध्ययन करते हैं। उससे पूर्व कविता का सारांश जान लेते हैं। राजेश जोशी ने हमेशा मानवीय दुखों, खासकर बच्चों और महिलाओं के दुखों को अपनी कविता में स्थान दिया है। प्रस्तुत कविता में भी कवि इस बात से दुखी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर जाना पड़ता है। उन्हें पढ़ने और खेलने का मौका नहीं मिलता। इस तरह उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। इसलिए प्रस्तुत कविता में कवि यह प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उनके अनुसार यह बहुत ही भयावह स्थिति है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह स्कूल जाने के बजाय काम करने के लिए जा रहे हैं, श्रम करने के लिए जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारे खिलौने, सारी किताबें, खेलने की जगह सब खत्म हो गई हैं और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ मौजूद है। इसलिए कवि और भी अधिक परेशान है। अपनी इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त किया है। उनके अनुसार यह बहुत ही गलत बात है और सरकार तथा समाज को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आइए इनकी व्याख्या शुरू करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ दृश्य दर्शाया गया है कि कोहरे से युक्त सड़क है, सर्दी का मौसम है और बच्चे श्रम करने के लिए जा रहे हैं। तो विस्तारित रूप में अध्ययन करते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जोशी ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है कि कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है, कोहरे से ढकी हुई सड़क है और सुबह सुबह का वक्त है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं। परंतु इतनी ठंड में छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। कोई बच्चा कारखाने में मजदूरी करता है तो कोई चाय की दुकान में काम करने के लिए मजबूर है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है, श्रम करने योग्य नहीं है। फिर आगे काव्यांश दिया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कौन सी? कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह कि बच्चा काम पर क्यों जा रहे हैं। कि बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपने खेल कूद, आनंद वात्सल्यता को छोड़कर और श्रम करने के लिए जाते हैं। तो ये इस समय की बाल श्रम पर कटाक्ष किया गया है कि इस समय की ये सबसे भयानक पंक्ति है, अर्थात सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चे श्रम कर रहे हैं। और उससे भी अधिक भयानक ये है कि इसे विवरण की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा होना चाहिए कि इसको विवरण की तरह प्रस्तुत न करके इसके समाधान के लिए कुछ उपाय सुझाए जाए और इसके बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कुछ निर्देश दिए जाएं, कुछ जागरूकता लाई जाए और सभी से ये सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो इसका विस्तृत अध्ययन नीचे दिया हुआ है कि इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, यह कवि को उस और भी अधिक भयानक लग रहा है। सरल न होकर भयानक या भयावह स्थिति है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और ये जानना या पता लगाना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए
जबकि इसका विवरण करके एक प्रश्न रखना चाहिए समाज के समक्ष कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। आगे काव्यांश दिया है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई ही हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। तो ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इनके जो खेल खिलौने हैं, सारी की सारी गेंदें हैं, वो क्या अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या इनके पढ़ने लिखने की जो भी साधन हैं, रंग बिरंगी किताबें हैं, वो दीमकों ने खा ली है? क्या इनके सारे के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या ये शिक्षा देने वाले मदरसे भूकंप में इनकी इमारतें दब गई हैं या ढह गई हैं? तो इस प्रकार से प्रश्न पर प्रश्न किया जा रहा है कि इनके शिक्षा और मनोरंजन के साधन क्या समाप्त हो गए हैं जो इनको श्रम करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो पूर्ण भावार्थ दिया हुआ है विस्तृत रूप में कि कवि बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखता है, जिससे कवि हताशा एवं निराशा से भर जाता है उनको बाल श्रम करते हुए देखकर। इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों को पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या बाकी सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जो अब इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा है? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर श्रम करने के लिए जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं? तो इसका एक अंश पूर्ण होता है। इस अध्याय का दूसरा अंश हम अगले वीडियो में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।